बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमारा क्या कौन सा टॉपिक था हमने? हाँ? कल कल क्या सीखा हमने? किस किस लेटर के बारे में हमने पढ़ा कल? ठीक है। इसकी आवाज ता और qa और काफ और काफ। अच्छा, ता और ता, काफ और काफ। ठीक है, चलिए एक बार से आगे बढ़े, एक बार रिवीजन। शमशाद बेटा, आप मुझे बताइए, ये ता और जी ताओ सर। में क्या फर्क? ता और ताओ में क्या फर्क बताइए? तो लाइट है और उसमें हम्स होता है, और क्वा हेवी है और उसमें कलकला होता है। हैवी है या हैवीएस्ट है? हेवीएस्ट है। अच्छा, मखरज तो बताया नहीं अपनी मेन चीज। मखरज क्या है दोनों का? जबान जबान का ऊपरी हिस्सा और ऊपर के दांतों के जो मतलब मसूड़ों का हिस्सा। मसूड़ों के तो बहुत हिस्से होते हैं दांत को। नून भी निकलता है, रॉ भी निकलता है। गम लाइन गम लाइन गम लाइन हाँ, गम दांतों के लाइन। ऊपर से। गम लाइन, ठीक है, ये गम लाइन मखरज होगा। ठीक है, ऊपर, हाँ, ऊपर का चौड़ा हिस्सा टॉप, टॉप प्लस गम लाइन, ठीक है ना? जी सर। गम लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा ता और पाव में फर्क। अच्छा, अमन बेटा, आप ये मुझे फर्क बताइए, ये काफ और में। जी सर। अमन, काफ और काफ में फर्क बताइए जो हमने कल करा। काफ काफ लाइट है, कॉफ हेवी है। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, पर्स नहीं है तो उसमें देखो, पता तो नहीं रखा उसके ऊपर, बुक शेल्फ के ऊपर देखो। अरे बुक शेल्फ, हाँ देखो। हाँ, ठीक है, हाँ ये लाइट है और ये अच्छा, हैवी है, हैवीएस्ट है? हेवी है। हैवी है। और तेरा और फर्क क्या है? और काफ में हम्स होता है, कॉफ में कलकला होता है। चलिए, हम सो होता है, कलकला होता है। और क्या है? इसका मखरज जबान का पीछा, काफ का मखरज जबान का पीछा हिस्सा और सख्त तालु का जब मिलते हैं तब काफ हार्ट प्रोड्यूस होता पैलेट, हार्ट पैलेट, है। जी सर। हार्ट पैलेट, ठीक है। और ये काफ जी, में? जबान का पीछे का हिस्सा और सॉफ्ट पैलेट। चलिए, तो चलिए, वेरी गुड, चलो माशाल्लाह आप लोग को ये इतना क्लियर है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक मिनट हुआ, एक मिनट जरा मुझे प्लीज होल्ड करिए। समझा नहीं है? हाँ, एक मिनट, एक मिनट जरा होल्ड कर दीजिए प्लीज। एक यहाँ पे नहीं, यार, देख लिया तो अभी, हाँ, उसके अंदर भी 1000 रुपए होंगे ना, 500 की। ओके, चलिए चलिए, अच्छा,
ये काफ में आवाज कहाँ से निकलती है, किस पे जोर देना पड़ता है, जोर किस पे होता है काफ में? काफ में मेन पॉइंट बताया था मैंने आप लोगों को कल। कॉ कॉ कॉ, आवाज कहाँ से, जोर कहाँ पे पड़ रहा है? गले में, इसमें हलक हाँ कहाँ पड़ रहा है, कहाँ हलक पड़ रहा है? हलक हलक के हालत, ऊपरी हाँ हिस्से में हाँ सर, अच्छा हलक ठीक के ठीक। ऊपरी हिस्से में। अच्छा वेरी गुड, चलिए शाबाश, ये मेन पॉइंट था इसको बोलना। और काफ में, काफ में कहाँ प्रेशर पड़ता है? तालु। हाँ तालु में, वेरी गुड। हाँ सारे प्रेशर वही होता है, सब तालु को। जी। का क क ऐसे नहीं बोलते हैं ना, का आराम से, ओके वेरी गुड। चलिए आप लोग को क्लियर है। अब हम हमारा आज का दूसरा लेते हैं, ये इसको भी एक, ये भी है जिसमें काफी लोग गलतियां करते हैं। जाल जो जा, इसमें भी गलतियां होती है नहीं होती हैं? जी होती। आवाज एक जैसी आती है तीनों में, ठीक है। चलिए हम वन बाय वन लेते हैं। अ, सबसे पहले लेते हैं जाल, इसका मखरज देखते हैं क्या है। ये देखिए आप नजर आ रहा है ना, ये जबान की नोक हल्की से बाहर निकली है, और जबान का ऊपर का हिस्सा, टॉप, ये कहाँ लग रही, ये हमारे आगे के जो दांत होते हैं, सनैया उलिया। हाँ ये हम आगे खरगोश के दांत होते हैं, सनैया उलिया, वहां पे जबान का ऊपर का हिस्सा लग रहा है, टॉप। टिप नहीं, टिप तो बाहर निकल गई, टॉप लग रहा है, ठीक है। ये ये हर जबान की नोक के ऊपर वाले हिस्सा, नोक के ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ, टॉप हुआ ना, और उसके मुकाबिल ऊपर के सामने के दांत, ऊपर के सामने के दांत सनैया उलिया के किनारों से अदा होता है, क्लियर। अच्छा ये जबान का हिस्सा नीचे, इसको क्या बोलेंगे, हैवी है या लाइट है, जबान देखते हुए लाइट क्या है लग रहा है? अच्छा जी, लाइट है, लाइट है, लाइट। लाइट, जी चलो हाँ जबान ये अपने बता रही थी, जबान की पोजीशन ही बता रही है, ये लाइट है, ठीक है। अच्छा जी। प्लेन। अच्छा यहाँ पे जो हो रहा है, ये एरो बना हुआ है, एक लकीर जो है ऐसे, इसका मतलब क्या हो रहा है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है नहीं होती इसमें? जी जी। लेट हो रही है। ज ज अज, हो अज, सुकून करिए, अज वाह, अज। रही हाँ हाँ ये देखिए, हाँ ये, हो गया। ओके। चलिए है। वोकल कॉर्ड, हाँ वोकल कॉर्ड वाइब्रेट भी हो रही है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, इसका पढ़ते। हर्फ जाल का मखरज है जबान का अगला हिस्सा, ऊपर का, टॉप ऑफ द टंग, ऊपर का, और ऊपर के आगे के दांतों का नीचे का हिस्सा, नीचे मतलब उसकी जो दांत है ना, जो होती हमारे किनारे, दांतों किनारे होते हैं, नीचे के, सही हो गया ना, मसूड़ों पे नहीं, ये दांतों, ये दांत है आगे के दो दांतों, उसके ये नीचे किनारों पे, एज पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या लगता पान है, का टॉप, टॉप टॉप ऑफ लगती है द टॉप, जुबान के और ऊपर का हिस्सा ऊपर लगता के आगे के दांतों के नीचे का हिस्सा। है, ओके। चलिए ठीक है। अब जब यह आप जब, जबान प्लीज 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 आप कोई प्लीज अपना माइक ऑफ करें, जब मैं आप लोग सवाल पूछूं जब ऑन करिएगा, प्लीज अब माइक सब लोग ऑफ करें, ठीक है। ये हो गया। जब आप जबान के बिल्कुल अगले हिस्से को ऊपर के सामने के दांतों, दांतों के किनारे, सामने के दांतों के किनारे, एज, सॉरी ये नहीं, किनारों एज के साथ हल्का सा टच करते हैं तो जाल का सही मखरा अदा होता है। क्या करते हैं हम तो, ये अप्पल मोलस नहीं है, ये इंसाइसस है, सॉरी गलती से, ओके। क्या करते हैं हम, जबान का ऊपर का हिस्सा, जबान की नोक बाहर निकल आती है, जबान का ऊपर का हिस्सा, टॉप, हमारे ऊपर के जो दांत होता है सनैया उंगलियां, उसके किनारों पे नरमी हल्के से वो टच करते हैं, जरा प्रेशर टच करते हैं उसको, ओके। ये इसका मखरज है, ओके। आप इसको आगे देखते हैं, अदायगी का सही तरीका, जबान का सिर्फ अगला हिस्सा बहुत हल्के से ऊपर के दांतों के नीचे टच करें, ऊपर के दांतों के नीचे मतलब उसके किनारों पे टच करें, ओके, बिल्कुल हल्के से, जबान को दबाना नहीं,
और ना ही ज्यादा जोर लगाना है, इसको प्रेस नहीं करना है। एग्जाम्पल, ज, 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 नहीं, ज ये हल्का बिल्कुल नरम लेटर है ना, ज, ज, जी, जू, ज, जी, जू, ज, ज, ये ज्यादा दबाने से इस तरह आवाज भारी आती है। भारी नहीं, लाइट आवाज की, लाइट लेटर की आवाज की, और बिल्कुल नर्म आवाज है इसकी। ओके, क्लियर हो गया आप लोग को? Okay. नरमी से जबान को टच करें, हवा को जरा सा फिरने दें, मतलब थोड़ा हवा में प्रेशर है ना, तो हवा को ज, 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 ओके इस तरह फिरने दें है, ताकि जाल का नरम और मुलायम साउंड निकले। ओके, हम प्रेशर देते हैं ना उसको, जबान लगा रहे हैं, थोड़ा प्रेशर देते हैं, नहीं देते हैं? ज, जी, जू, ओके, टेस्ट करके। ना जा की तरह, जैसे जाई होता जा होता ना, रॉ जा, उसकी तरह, और ना दाल की तरह अदा करना है। दाल में हम क्या करते हैं, दाल में हम क्या करते हैं, गम लाइन पे लगा देते हैं जबान का ऊपर का हिस्सा, वो भी नहीं करना है। जबान अंदर, कभी कभी क्या होता है, हम अज बोलते हैं, जबान अंदर ही रहती है हमारी, वो दाल का मखरज हो जाएगा। जबान का अंदर नहीं रहना है, जबान की नोक का बाहर रहना है। ये क्लियर हो गया आप लोग को इतना पॉइंट? इसमें से किसी को डाउट? जबान की नोक कहाँ होना चाहिए? चलो भाई बस कंप्लीट कर, बस चलिए, अब ये कल कंप्लीट कर दो, फिर आपसे पूछूंगा। इसमें गलतियां क्या होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स इसमें क्या होती हैं? कुछ लोग दाल को जाई मतलब ये दाल को जाई मतलब ये जाल ओ जा होता है, रॉ के बाद की तरह पढ़ते हैं। जाल का लहजा हल्की सी हवा के साथ और जबान का हल्का टच रखते हुए अदा करना है। उसको जाई नहीं, जाई नहीं पढ़ते हैं, जा होता है उसमें बजिंग साउंड होता है, उस तरह नहीं पढ़ना है। हम जाल और जा को एक जैसी आवाज में पढ़ते हैं, वो ये गलत है। जबकि जाल ऊपर के दांतों के किनारों से अदा होता है, और जा नीचे के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। दोनों को मखरज भी बिल्कुल बहुत ही अलग है, ऊपर नीचे है। ओके, अब एग्जाम्पल आ गया हमारा, जिक्र, जिक्र। अच्छा, मैं क्या पढ़ा पाए, जिक्र, ये क्या पढ़ा मैंने, जिक्र। किससे पढ़ा मैंने, जिक्र, किससे पढ़ा? साल से। कौन सा लेटर पढ़ा मैंने? हाँ, जाल से। हाँ, जाल से पढ़ा मैंने। ये वो एक हो गया जिक्र, जिक्र, एक हो गया जिक्र, 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 जिक्र। सेकंड, सेकंड क्या ये पढ़ा? आपने जाल पढ़ा। जा पढ़ा, हाँ जा, एक पढ़ा जाल पढ़ा, उसके जा, बाद जा पढ़ा, जा पढ़ा ना, ये वाला, जी। ये जा, ये ये पढ़ा मैंने, बजिंग साउंड कर दिया, जिक्र, जिक्र, बजिंग साउंड हो गया ना, बजिंग साउंड नहीं है इसमें जाल में, नरम आवाज है बिल्कुल। इसमें बजनी ज्यादा हो रही है। हाँ, और ये भी आता, जहब, इसका ये पढ़ रहा हूं मैं, सही है, जहब, जहब, अब ये सही है, जहब, 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 सही है। सही है, नहीं। हाँ, सही है। अब दोनों मेरा सुनिए, जहब, 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 एक ही हो गया, सुनिए, जहब, सही पढ़ रहे जहब, हैं, सही पढ़ रहे हैं। जहां सेकंड, सेकंड आप सुनिए मेरी, जहब, जहब, अब पहला नहीं, वाला ये सही जाल से नहीं है। पढ़ा आपने, हाँ, ठीक है, ये जाय से पढ़ा, और नहीं दूसरा सही वाला है, जाल बाद से में पढ़ा। पढ़ा। हाँ, वेरी गुड, जी। ठीक है। अब ये गलतियां होती है इसके अंदर। ओके, हमें क्या करना, धीरे धीरे एक और ठीक मखरत के साथ तो का तजवीज में प्रैक्टिस करें, हमें प्रैक्टिस करनी है ना। बेहतरीन होता है अगर आप किसी कारी साहब या ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भी सुनकर अपनी अदायगी कंपेयर करें। तो मैंने बताया था ना आपको, ऐप भेजा मैं, एफ के एकेडमी, अब उसमें जाकर भी कंपेयर करें, वो बार बार सुनिए आवाज कैसे निकल रही है, और अपने आप पढ़िए, आप देखिए, कंपेयर करिए अपनी आवाज को। ठीक है, मेरी आवाज से नहीं, जो ऐप भेजा उसकी आवाज से। ठीक है, अब ओके, अब ये जाल का क्लियर हो गया आप लोग से। सिर्फ मैं सवाल पूछूं आप लोग से, किसी को डाउट है उसे पूछ ले, मुझे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। किसी को डाउट है जाल के मखरज में? हूँ, चलिए आप लोग बताइए अब। नहीं सर। नहीं, सब किसी, एक ही आवाज आई मुझे, बाकी की आवाज, बाकी लोग की आवाज नहीं है, तो क्या समझो बाकी लोग को? हाँ,
मतलब साइलेंस सब गिव्स कंसेंट, क्लियर है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। साइलेंस राइट गिव्स ठीक है। कंसेंट, तो मतलब जो साइलेंट, मतलब आपने मतलब हाँ हाँ में समझाया था ना। चलिए क्लियर है, चलो फिर। चलो आसिफा बेटा, आसिफा रहमान, आप मुझे बताइए, चलिए आप जाल का मखरज बताइए मुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाल का जाल का मखरज बताइए। और जाल का मखरज है जबान का अगला हिस्सा, हाँ, टॉप और ऑफ द टंग, ऊपर के आगे का हिस्सा, दांतों के नीचे का हिस्सा है। अच्छा, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो ये हो गया मखरज। ओके, अच्छा इसकी ये सिफात बताइए, लाइट है, हैवी है? हेवी है। लाइट है। लाइट हैवी है। है, नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं, बात नहीं। लाइट है। नहीं नहीं, ये जबान की पोजीशन देखे बताइए, फिर से बताइए बेटा। आपको हैवी लग रहा है, लाइट लग रहा है? जबान की पोजीशन, ये जबान की जड़ देख के बताइए, ये लाइट लाइट लगे। लाइट लग रहा है ना? जी। हाँ, तो ये लाइट है, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसमें एक और क्वालिटी है मैंने इसमें, हाँ, एक और क्वालिटी इसमें क्या है? हम्स है या रखावा है या तवसुत है या सिद्धा है, क्या है इसके अंदर? हम हम्स है, नहीं, रखावा है। हवा है। रखावा। रखावा है। रखावा है। चलिए ठीक है, चलिए, ओके चलिए, इसलिए रखावा है। चलिए, चलिए आप ही मुझे आप पढ़ के बताइए, पढ़िए जो लिखा है यहाँ पे। दो जबर दो जेर दो पेश, वन टू, ये वन टू। जन, जिन, जन, जुन, अज, इज, उज, जा, जी, जू। अच्छा, जब ये पढ़ रही हैं तो आपकी जबान की नोक कहाँ पे है? अंदर है या बाहर है? जन बाहर है सर, दो दांतों अच्छा, के बीच में। अच्छा जन, जबान की नोक क्यों, नोक बन, नोक की नोक, अच्छा। नोक, और जब ये सुकून जब पढ़ रही है, अज, अज, इज, उज, अज, तो जबान की इज, नोक कहाँ है? जब आप अज कंप्लीट कर रही हैं, जब आप पूरा मुकम्मल कर रही हैं इसका साउंड, अज, तो जबान की नोक कहाँ अज है? अंदर है, जबान की नोक अंदर है। अज, अंदर होगी ना, ये तो गलती हो गई ना। आप अज, जब अब जब जब कंप्लीट होने के बाद भी जबान की नोक बाहर होना चाहिए, ये अंदर होने से वो दाल के मखरज पे लग हो जाती है। अज। जबान की नोक, जबान की नोक सुकून में भी, जब साकिन भी होगा, अज। आप अपने मोबाइल में अपने आप इसमें को भी आईने में बाहर देख है। कर, हाँ हाँ, मोबाइल या आईने में देख के ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब साकिन हो, अज, अज, जब इज, अज बोले तो बोलने के बाद उज, जबान की नोक बाहर ही रहना चाहिए। हम अज बोलते ही जबान की नोक ऐसे अज कंप्लीट नहीं हो, जबान में अंदर चली गई तो मकसद सही से नहीं निकलेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग, हाँ, और ये ध्यान रखें, चलिए। जबान बाहर ही रहेगी। ठीक। हाँ, जी जी। बोलने के बाद ये अज, मेन पॉइंट है, ठीक है, चलिए। अज, जी। चलिए चलिए, उज। तो चलो अब जी ठीक, सर। ओके चलो सही है, ओके। सभी बेटा आप पढ़िए, आप पढ़िए, जी सर। पढ़िए। जन, जिन, जुन, हम्म, अज, इज, उज, जा, जी, जू। चलो वेरी गुड। माय गॉड। जाहिदा बाजी आप पढ़िए। जी। जन, जिन, जुन, अज, इज, उज, हम्म, जा, जी, जू। चलिए वेरी गुड। आसिफा, आसिफा बेटा आप पढ़िए, आसिफा इमाम आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए, आप पढ़िए। जन, जिन, जुन, अज, इज, उज, जा, जी, जू। इसका मखरज बताइए मुझे, इसके मखरज जो और सिफात बताइए। इसमें जबान की जो टिप होती है वो ऊपर के दांत के किनारों के नीचे हल्की सी टच होती है। टिप टच होती है बेटा? टिप, क्या सर? टिप, टिप टच होती है, क्या टच होता है टिप? टिप जो है सर, जबान का जो टिप है वो ऊपर के जो दांत की जो सनाया उलिया है ना उस पे हाँ टच होती है हल्की सी, हाँ, टिप टच नीचे की होती है तरफ। अब यहाँ पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे, चलिए नंबर।
ये हर्फ जबान की नोक टिप के ऊपर वाले हिस्से टॉप और उसके मुकाबिल ऊपर के सामने के दांत सनाया उलिया के किनारों से अदा होता है। तो क्या लग रहा है, टिप लग रही है टॉप लग रहा है दांतों के किनारों पे? टॉप 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 हाँ, सर। टॉप लगा ना, फिर गलती होगी ना। हाँ, टॉप टिप लगा टिप जब, का टॉप लगा ना, टिप का हाँ टॉप लगा। हाँ हाँ, फर्क है ना। ना, टिप का टॉप तो समझ में आता है, सिर्फ टॉप सिर्फ टिप बोल देना तो गलत हो जाता है ना, कि टिप तो जी बाहर सर। आएगी ना। टिप का जी दांतों से थोड़ा बाहर, यहाँ पे देखिए ना, हल्की से बाहर है ना यहाँ, जी सर। हल्की हल्की से देखिए बाहर है ना, इतना हिस्सा देखिए ना, ना जी के सर। बराबर, वो हल्का हल्का सा, इतना सा हिस्सा समझ लीजिए, दांत है ना, इतना अ, सा हल्का सा हिस्सा बाहर है। ये बाहर होना जरूरी है, अगर ये नहीं करें इसकी आवाज सही से नहीं आएगी। ओके, अच्छा ये हैवी है जी लाइट है? सर, ये लाइट है, अच्छा रखा इसको, हुआ है अच्छा सर। रखा हुआ है, लाइट है, और इसमें बजिंग साउंड है या नहीं? इसमें नहीं है सर, वो चलिए, जाई में है। चलिए जाहिर में, दैट्स एक्सीलेंट, शाबाश, चलिए ठीक है, ओके। चलिए, अब चलो मैं सर आगे ठीक बढ़ता से हूँ, फिर पढ़ा बाद था में। मैंने। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही करता हूँ। ओके, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर सर। चलो अब मैं आगे फिर से एक बार रिवाइज करूंगा, एक बार तीनों को कंपेयर करूंगा, फिर से आप लोग को पूछूं, चलो मैं इसमें आता हूँ। तो ये क्लियर है ना, जाल सबको क्लियर है ना? एक बार पूरा जी जॉ सर। और जा पढ़ने के बाद फिर से मैं आप लोग से कंपैरिजन पूछूंगा आप लोग से। चलो जब जा क्लियर हो गया, चलो अब इसमें क्या फर्क है? अच्छा, आपको कुछ फर्क लगा इसके अंदर, इसमें क्या फर्क है? चलिए मैं एक नंबर, जबान का पिछला हिस्सा ऊपर को उठा हुआ है। ये आसानी से आप समझते हैं। अच्छा चलिए, ये तो आपने पढ़ लिया। ओके, अब ये, इसमें जो ये था जाल, ये आ गया, तीनों फीचर देता हूँ। ओके, ये है जॉ। इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? आगे फर्क नजर आ रहा है, जबान का टॉप का ऊपर का, यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है आपको? इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है इसमें? आगे जो मखरज में कुछ फर्क है? मखरज में कोई फर्क है? नहीं, जी मखरज में सर, नहीं दाल फर्क। ज्वाल और ज्वा मखरज में में नहीं फर्क है। है। नहीं मखर, सर, अच्छा, नहीं जबान नहीं की नहीं उसके ये में फर्क है। नहीं, मैं मखरज की बात कर रहा हूँ, मखरज जबान में का। फर्क नहीं है। मखरज की बात कर रहा मखरज हूँ सेम है मैं सर, मखरज सेम होता है ना। से, मखरज फर्क एक है है। सर, हाँ, अब मखरज की बात कर ज्यादा रहा हूँ ना। लंबा जबान चले की थे। नोक, मखरज जबान तीनों की का नोक सेम है। अंदर है। अंदर नहीं नहीं, अंदर नहीं है, वो हल्की से बाहर है, तो दोनों का दोनों का एक मखरज एक ही है, हल्की से बाहर है दोनों में। जाल में, जौ में मखरज, फर्क किसमें है? मखरज में नहीं है, फर्क है सिफात में। जी, सिफात हैवी है, ये जबान, हैवियत है। हैवियत है। जबान का उठना हैवियत ना है। उठना ये मखरज में जी नहीं आता, ये आता है सिफात में आता है। जी। ये से बनता है। अब ये इसमें देखिए, हैवियत है, ऊपर से जो है वो यूं उठा यहाँ है। देखिए, यहाँ पे नॉर्मल जबान है, और यहाँ ऑलमोस्ट जी ये मेरा उठी एक हुई है, क्लास चल रहा है, पूछ रहे हैं, ये उठी हुई है, ठीक है, ये पूछ उठी रहे हुई हैं। है। ओके, ओके, अच्छा ये उठी, अच्छा यहाँ पे भी देखो वाइब्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? इसमें तो वाइब्रेशन है, ये देखिए, ये वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पे, इसमें वाइब्रेशन है या नहीं? हाँ जी, इसमें भी हो रहा है। इसमें भी वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें भी वाइब्रेशन है। और जी ये ये जाल में रखा हुआ है, गाँव में हम से। जी जी, इसमें हम से नहीं, नहीं, नहीं सर, रकावा ही है। दोनों रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ ये, दोनों रखा है। पक्का? हाँ जी सर, जी, इसमें भी इस पे रखा हुआ है? रखावा का लेटर है, हम से नहीं, ये रखावा है। जी जी, दोनों में रखा दोनों हुआ है। हैवी है और रखावा के, ये दोनों चल, लेटर। चल ये सब इसमें एग्री कर रहे हैं, या इसमें हम सभी? नहीं नहीं सर, हमसे नहीं है, रखा नहीं, रखा हुआ है। हुआ है। रखावा है। चलो वेरी, चलो ठीक है, अब ये दोनों में पिक्चर देख के क्लियर हो गया ना? इसमें क्या जी। फर्क है? सिर्फ फर्क क्या फर्क है? देखो जबान, सिफात, हाँ इसमें देखो फर्क मखरज वही एक है। हैवी हाँ का देखो, फर्क है, बस हाँ कि वो हैवीएस्ट है। पीछे से उठेगी अच्छा, ये अंदर को। हैवी है, जॉल हैवी है या हैवीएस्ट है? जॉ, हैवीएस्ट है। अच्छा ये हेवीएस्ट है। है हैवी है। सर। अच्छा, देखिए इसमें मखरज में कोई फर्क नहीं है। अभी नहीं सिफा जाओगी? सिफात में, एक दो हाँ, सिफात है खाने के इसमें, बाद रखा जाओगी। हुआ, दोनों रखा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो दूसरी जो सिफात जो है, लाइट और तफखीम, लाइट और हैवी, हैवीएस्ट। इसमें फर्क आ हैवीएस्ट। गया, हैवीएस्ट हैवीएस्ट, इसमें फर्क आ गया सिफात में। एक सिफात तो कॉमन है, मखरज भी कॉमन है, दूसरी जी सिफात में फर्क आ गया है। ओके, जी। चलो अब हम यहाँ आते हैं, क्लियर हो गया पिक्चर देख के? अब चलो हम इस पे आते हैं, चलिए वापस हम इस पे आपको देखते हैं। चलिए,
ये हम देखते हैं इसमें। चलिए, ज़ौ का मखरज भी हर्फ जाल की तरह जबान का अगला हिस्सा और ऊपर के अगले दांतों का नीचे का हिस्सा है। दोनों का मखरज एक ही है। ये मखरज जाल के मखरज से मिलता जुलता है, लेकिन ज़ौ का लहजा भारी होता है, मतलब इसमें भारीपन है। ये फर्क आ गया है। ये ये सेम है, इसमें फर्क आ गया, इसमें फर्क आ गया, इसमें फर्क आ गया। ओके, इसको अदा करते वक्त जबान का अगला हिस्सा ऊपर के दांतों के किनारे से हल्का सा लगता है। आगे के तो सेम है, सेम लग रहा है। और आवाज में तफखीम भारीपन होता है। ये आ गया डिफरेंस इसमें, ये आ गया इसके अंदर डिफरेंस, ये आ गया दोनों में डिफरेंस। ठीक है, बताइएगा क्या सही तरीका। हम कैसे का हम क्या जबान के टॉप को ऊपर के सामने दांतों के नीचे के हिस्से से हल्का से मिलाएं। जबान का टॉप, जबान का ऊपर का हिस्सा, जबान का टॉप कहाँ मिलाएं? दांतों के किनारे जो होते हैं, ऊपर के जो दांत होते हैं सनाई उंगलियां, उसके किनारों से हम हल्के से मिलाएं। ठीक है, जबान पर थोड़ा सा दबाव डालकर आवाज को भारी और गूंजते हुए निकालें। थोड़ा दबाव पड़ता है, देखो ज दबाव नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो 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 तो थोड़ा दबाव है, थोड़ा दबाव है इसमें, प्रेशर है जबान इसमें पे, ये है ना कि आवाज जो है प्रेशर है। अंदर ही रहती है हेवीएस्ट में, हाँ, तो वो तो अंदर ही जबान, घुटती है एक तरीके तो से। इसमें जबान का थोड़ा प्रेशर है इसमें। जी जाल में प्रेशर। जबान का प्रेशर नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली प्रेशर, थोड़ा प्रेशर है। ओके, हाँ, एकदम ऐसे ही पढ़ते हैं, जो ज नहीं वो गलत हो जाएगा। हाँ, वो जो नहीं, इसमें थोड़ा प्रेशर है। जो चलिए, ये हो गया हमारा। चलिए, ये हो गया हमारा दूसरा। अब ये तफकीम भारीपन, ये अरबी का वर्ड है, भारी हैवी को का खास ख्याल रखना है। ये मेन चीज है इसमें, हैवीएस्ट है, इसका खास ख्याल रखना है, अदरवाइज जाल की तरह हो जाएगा है। यानी जौ को हल्का या पतला नहीं पढ़ना, जैसे जाल या जाई की तरह। दोनों जाल और जाई, जाई इसको बोलते हैं, जा को जाई बोलते हैं, जाई भी बोलते हैं, जाई भी बोलते हैं इसको। ये इस तरह नहीं पढ़ना, ये क्योंकि लेटर हल्का पतला है ना, ये लाइट लेटर है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। गलतियां क्या होती हैं, ये यही है, जौ को जाल की तरह पढ़ते हैं। जौ को जा हाँ, जौ को जाल या जाई या जा की तरह पढ़ते हैं, राइट, वो गलत हो जाती है। जौ को हमेशा भारी और जबान के टॉप के साथ अदा करना चाहिए। अभी ये आ गया जलमा, एक हो गया, पढ़ो जलमा 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 जलमा। अब कौन सा सही है, पहला सही है दूसरा सही है? नहीं, दूसरा सही है। दूसरा सही है। पहले में क्या गलती थी? जाल जाल पहले में हल्का जा पड़े। जाल का हाँ, जहो जा पड़े। जह जह जहो जहो, ठीक है। अजलमा 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 अजलमा, क्या फर्क? दूसरा सही है, दूसरा दूसरा सही है। बेहतर है। क्लियर हो गया ना? दूसरा हाँ? सही। ये गलती होती जी है, हम जी। इसको अजलमा पढ़ लिया तो गलत हो, हर्फ की हमने बड़ी ये लहन जली हो गई। तो अब इसको ओके, अज 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 अज, ठीक है। चलो, ये हो गया। चलिए, अब इसमें मेन चीज क्या है, क्या ध्यान रखना है? तीन चीजों का ख्याल रखें इसमें, तीन चीज पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। एक क्या, जबान का ऊपर का हिस्सा टॉप, जबान के पीछे का हिस्सा उठा हुआ हो, ये जबान का टॉप, जबान की जड़ उठी हुई हो, आवाज के लिए गले के अंदर वाइब्रेशन हो, वाइब्रेशन हो रहा है ना, अब ओके, इसमें थी ना जबान का टॉप पर लगना, जबान की जड़ का उठना हैवीएस्ट है, और इसमें वाइब्रेशन भी है, इसका ध्यान रखना। आप लोगों को समझ में आ गया ये लो? किसी को सर ये डाउट एक बार इसमें? और बता दीजिए प्लीज। सर एक बार और बता दीजिए। कौन सा, ये हिस्सा, ये वाला? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, इसमें क्या है, देखो दो में क्या हो, जबान का टॉप ऊपर का हिस्सा, दांतों के किनारे, ऊपर के दांतों के किनारे किनारे पर लगता है, नहीं लगता है? जी लगाना है, वो तो लगाएंगे। और ये क्योंकि ये जी, हैवीएस्ट हैवीएस्ट है, तो जबान की जड़ को उठाएंगे, नहीं उठाएंगे नरम तालू की तरफ, उठाएंगे। पीछे की तरफ उठाएंगे ना। हाँ, हमने उठा दी है, यहाँ पे जी उठी हुई है। जी और ये देखो यहाँ पे, जी और गले में वोकल कॉर्ड में
वाइब्रेशन होगा इसमें, हम्म, वाइब्रेशन होगा, मतलब हाँ वाइब्रेशन होगा अंदर, औ आवाज आ रही ना, औ औ, हाँ ठीक है, हाँ वाइब्रेशन होगा, ये तीन चीज ध्यान रखें। क्लियर हो गया ये आप लोग को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो रहमान जी आप मुझे बताइए अब, दुआ का मखरज बताइए मुझे। जुबान का सामने का हिस्सा दांतों में टच होगा और दांतों में बीच का हिस्सा उठेगा। नहीं, दांतों पे कहाँ टच होगा, कौन से दांत में? दांतों तो गम बहुत लाइन होते में, हैं। गम लाइन, गम लाइन में टच होगा। अच्छा गम लाइन में टच होगा, पढ़ के गम लाइन में टच होगा, टच करके देखिए, दांतों का ऊपर का हिस्सा टॉप गम लाइन में टच होगा, ये कौन जी आप, गम लाइन में टच होगा, चलिए कोई गम, बात नहीं। अब यहाँ पे क्या टच हो और रहा है बीच बताइए। अब यहाँ पे गम गम लाइन तो हमारे यहाँ पे आ गई है ना, गम लाइन तो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे, ये टच हो रहा है कि गम लाइन पे, कहाँ टच हो रहा है? पिक्चर में हाँ, देखिए चलो, वो बड़ा कर देता हूँ मैं, कहाँ टच हो रहा है दांतों का, दांतों का अगला हिस्सा कहाँ टच हो रहा है पिक्चर में, देखिए बताइए मुझे। दांतों नहीं जिसे पूछ रहा हूँ वही जवाब देगा, कहाँ टच हो रहा है बताइए, नो प्रॉब्लम। आप पिक्चर के हिसाब से कहाँ टच हो रहा है? आवाज बंद की। हेलो, दांत दांत जी, हाँ पिक्चर के हिसाब से कहाँ टच हो रहा है? गमलान पे टच हो रहा है, गमलान तो ऊपर है, तो ये गमलान तो यहाँ होती है ना, ये बनाया मैंने, गमलान पे तो नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये जबान का, ये ब्लैक डॉट है ना, कहाँ टच हो रही है? ये दांतों पे हो रही है नहीं हो रही है, आगे के दांत के किनारों पे हो रही है नहीं हो रही? जी दांतों के नीचे हो रही। हाँ दांतों के नीचे इसका मखरज है, ठीक है, एक मिनट, दांतों के नीचे और इसका मखरज है, एक मिनट। और जबान का मरियम पीछे का हिस्सा उठेगा। मरियम मशीन होती देख लो यार, मरियम को देख लो, हाँ ठीक है, जबान का पीछे का हिस्सा उठेगा, ओके चलिए, जी, ओके चलिए, और ठीक है, वोकल इसका कार्ड मखरज ये, वाइब्रेट करेगा। मरियम को देख लो, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करे, चलो ठीक है, वाइब्रेट वेरी गुड। करेगा, अच्छा ये हैवी है लाइट है? हैवी है सर। हैवी है, अच्छा हैवी है या हैवीएस्ट है? मरियम को देख लो। हैवीएस्ट है सर। चलो ठीक है, अच्छा चलो, ओके चलिए, ओके क्लियर हो गया इसमें आपको? जी अच्छा सर। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होगी नहीं होगी, वोकल कॉर्ड होगी वाइब्रेट सर, होगी, चलिए वेरी गुड, होगी चलो सर। ठीक, ओके चलिए, रजिया बाजी आप मुझे बताइए, चलिए इसका मखरज बताइए। ओके नो प्रॉब्लम, फातिमा जी सर। उठी, आप बताइए मुझे इसका इसका मखरज बताइए इसका। ये जबान के टॉप से ज्यादा होता है, ऊपर की दांत से लगने के बाद, ऊपर के दांत और का किनारा जबान के टॉप से लग के ज्यादा होता है। और और ये हेवीएस्ट है, इसमें वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है, ये रकावा भी है इसमें। चलिए वेरी गुड, अच्छा आप पढ़ के बताइए मुझे। वन हाँ विन नहीं नहीं एक मिनट, वुन पीछे पीछे फिर से पढ़िए, पीछे से आवाज आई थी, हाँ बाकी अपना माइक, हाँ चलिए पढ़िए। वन विन वुन अव इव उव वा वी वू। चलिए वेरी गुड, अच्छा इसमें रखावा है, मतलब इसमें साथ जारी रहेगी या आवाज जारी रहेगी इसमें? साउंड जारी रहेगी सर। साउंड जारी है, चलिए माशाल्लाह वेरी गुड, आपने सही पढ़ा। चलिए अरमना बेटा आप पढ़ के बताइए। जी सर। रन पढ़िए। रुन अज इज उज रो री रू। चलो ठीक है, आप ना सही पढ़ा, रखावा थोड़ा बढ़ाइए, सुकून पे ना, साउंड फ्लो थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाइए, और बाकी मखरज सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हल्का सा। जी चलिए आपने सही पढ़ा। शमशाद बेटा आप बताइए, आप पढ़िए।
चलिए आयशा बाजी आप पढ़िए, चलिए आपका हैंड रेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन जिन जी सर। सुन अज इज उज जा जी जू। नहीं, आपका आज कलकला हो रहा है ना, आप आवाज पलट रही है, ये रखा हुआ है। अज हाँ हाँ, अज आवाज पलट रही है, इज हाँ। नहीं, आवाज पलट रही है आपकी, आवाज पलट रही है। अरे बोलो बोलो बेटा, वो तो मरियम देखो कि नहीं, सर मैं देखो पढ़ूँ? पोती रह जाएगी, पोती रही। हाँ, आवाज पलट रही है भाई, आज जी, इसलिए तो मैंने एक आपसे एक काम कैसे करिए, करें फिर? जबान को चिपका दीजिए, अच्छा। जबान को चिपका दीजिए। हाँ सॉरी, मखरज को चिपका दीजिए। कहाँ चिपकाएंगे मखरज को? मखरज को जबान के ऊपर का हिस्सा है ना, वहाँ चिपका आगे दीजिए। के हाँ होता है। जी। हाँ, चिपका दीजिए और जबान को नीचे से आज उठाइए। हाँ बस ऐसे ही। आज हाँ, कम हुआ ना। हाँ, आज इसे से पट से वो, हाँ कम। तो थोड़ा रहने दीजिए, इज जल्दी से हटाइए मत, जब तक आवाज निकल ना जाए सही से ना, जब जब हटाइएगा जबान को दांतों से। पढ़िए फिर से। आज आज हम्म हम्म इज हम्म ओके चलिए। ओके, आयशा मैं बाजी पढ़ूँ आप पढ़ रही सर? थी ना, एक मिनट, आयशा बाजी आप पढ़ जी रही थी ना, जी क्लियर हो गया आपको? जी जी क्या करना है आपको? आपको वो पोजीशन एक को बार और उसी पढ़ तरह दूँ? से, हाँ पढ़िए, सुकून वाला पढ़िए, साकिन साकिन से। आओ। जी। हाँ आज आज इज उज हाँ बस, हाँ आप जबान को वहीं रखे दीजिए, ठीक है, हटाइएगा मत, जी जब जी तक इत्मीनान जी इत्मीनान से, जब तक पूरी आवाज ना निकल जाए पूरी। ठीक है, आप क्या कर जी रही हैं? जी अज, जल्दी से हटा, अज हटा दे रही हैं, बिल्कुल जी। टच करते हटा दे रही हैं। उससे क्या अच्छा, होगा? आवाज आवाज पलट जा रही है। उससे पलट जाएगी, कलकला हो हाँ जाएगा। पलट जा रही, हाँ पलट जा रही है, हाँ वही वैसा नहीं करना, बस जी, मखरज पर आवाज को, मखरज चिपका पे देंगे। वो, हाँ मखरज को वैसी है, वैसे लगा रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जी जी, जैसा हाँ, करें। अब कौन पढ़े? चलिए, इसका हैंड रेज है आसिफा, आपका मैं हैंड रेज पढ़ूँ है। सर? मैं पढ़ूँ? आपने पढ़ लिया ना, जिसने पढ़ लिया हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ पढ़िए, सुजात बेटा आपका नाम लिया था मैंने, हाँ पढ़िए। जी। वन जिन जुन अज इज उज प्लीज 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 प्लीज, पीछे से आप मिस पाएंगे, पीछे अपना अपना माइक, पीछे से कोई बोले ना,
फिर से पढ़िए बेटा, साकिन वाला पढ़िए। अज, इज, उज। नहीं, फिर से पढ़िए। अज, अज, इज, उज। हल्का सा कलकला है उसको, ये रखा हुआ है ना अज, इसमें, अज, रखा हुआ है ना अज, अच्छा ये बताइए, इज। रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है या हाँ, नहीं? रखा हुआ है, रखा हुआ है, रखा हुआ है सर। साउंड को थोड़ा वक्त, अच्छा इसमें वक्त कितना लेंगे, जल्दी पढ़ेंगे ज्यादा, तो इसको ज्यादा थोड़ा आवाज, आवाज जारी रहेगी। अज, हाँ हाँ, ज्यादा इसमें आप कम कम निकालेंगे, इसीलिए कलकला ऐसा हो जा रहा है। और जी। लंबा कर अज, दीजिए, प्रैक्टिस हो रही है। हाँ हाँ, पढ़ने दीजिए, चलने दीजिए, हाँ आवाज को। अज, हम्म इज, अज, इज, उज। जबान को उठाइए पीछे से थोड़ा भी, वो अज, हैवी हैवीएस्ट है ना, हैवीएस्ट है अज, ना। हाँ, जी। अज, इज, उज। आप बीच में कलकला भी हो रहा है, अब अज, अब अज, हैवी हैवी एकदम, अज, गूंज गूंज आवाज गूंजना चाहिए अंदर। ठीक है, और थोड़ी देर छोड़ अज। दीजिए इसके मखरज को। हाँ जी। अज, हाँ, इज, उज। ठीक है, हाँ इसी तरह प्रैक्टिस करना आप। और थोड़ा और हैवीनेस ज्यादा लाना है इसमें, हैवीएस्ट है ना। जी, हाँ जी, हाँ, इसमें जी। हैवीएस्ट है। हाँ, लगभग का हैवीएस्ट है इसमें, इसको हाँ इसमें थोड़ा हैवीएस्ट, आवाज। हैवीएस्ट, हाँ तो अब, हैवीएस्ट। हाँ बस उसको छोड़ दीजिए मखरज, अज, जहाँ आपने सब लोग अज। कॉमन मिस्टेक्स क्या हो रही है, आप लोग मखरज को टच करते ही छोड़ दे रहे हैं, तो आवाज पलट जा रही है, ये गलती हो जाती है। ठीक है, ये गलती ता में भी हो रही है, काफ में भी हो रही है, अख, अर्थ, ये सब लेटर में। ये ध्यान रखो, जब भी साकिन हो तो मखरज पे छोड़ दीजिए। सिर्फ कलकला वालों जी, को हमको नहीं छोड़ना है, कलकला में बिल्कुल जी, पलटाना है आवाज को, बाकी सब पे टच रहने दीजिए थोड़ी देर सुकून में। ओके, जी। चलिए अब हम फिर से आएंगे गौ, हम भी। अब इसका चलिए, हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए, इसको पढ़ लिया ना आपने। चलिए अभी एक और किसी से पढ़वाता हूँ, फिर हम इस पे आएंगे लास्ट लेटर पे, फिर हम बाद में रिवाइज करेंगे। सारा सर बेटा आप एक पढ़े। बार सर जी एक बार बेटा, मैं भी पढ़ूंगी सर उनके बाद। अच्छा चलिए, सारा बेटा आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम सर। 10 नेकी मिली बेटा सिर्फ अस्सलाम आपको। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए आप पढ़िए बेटा आपको। जॉन, हम्म, जन, जिन, जोन। थोड़ा और हैवी करिए, जोर हैवी करिए, जबान को उठाइए पीछे से। जॉन, हम्म जिन, जोन। तो आप पहला तो अज, हैवी निकला, पहले सही निकला, बाकी दो में हाँ, आराम से पढ़िए। जबान को उठा दीजिए पीछे से, पहले तो जबान का ऊपर का हिस्सा दांतों में लगाइए, उसके बाद जबान की जड़ को उठाइए। आप पढ़िए। हाँ, जॉन, हम्म जिन, हम्म जोन। चलिए अब सुकून वाला पढ़िए। अज, इज, उज। इसमें वगैरह रखा हुआ तो फायदा नहीं बेटा, एकदम जल्दी पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा वक्त दीजिए इसमें, और हैवीनेस अज, भी कम है, हैवीनेस कम है, ये जाल इज, जैसी आवाज आ रही है, जाल। अब अब अज, इज, उज। अच्छा इसका मखरज बताइए, चलिए इसका मखरज क्या है, जौ का मखरज क्या है बताइए मुझे। जबान का अगला हिस्सा ऊपर के दांतों पे लगता अच्छा दांतों पे कहाँ लगता है, दांतों के पीछे कि दांतों के किनारों पे। है, किनारे। अच्छा और ठीक है, और बाकी क्या होता है, जबान की जड़ क्या होती है, नॉर्मल रहती जबान है ये। जी जी, हाँ, जबान की जड़ का क्या पोजीशन होती है। जबान की जड़ उठाएंगे। अच्छा उठाएंगे, चलो वेरी गुड। और ये हैवी है या हैवीएस्ट है ये। हैवी। हैवी है या हैवीएस्ट है, दो है ना कैटेगरी हैवी की, हैवी और हैवीएस्ट, तो ये कौन सा है ये। हैवी हाँ that is? क्या कहा बेटा आपने। है।
तो कौन कंफर्म सा है? नहीं है, हैवी तो है लेकिन पता नहीं हैवी है। देखो जब कंफर्म, हाँ देखो आपको कंफर्म नहीं है ना, तो इसलिए आवाज भी कंफर्म नहीं आ रही ना आपकी, आवाज भी कंफर्म नहीं आ रही है। हाँ तो ये हैवीएस्ट है। हैवीएस्ट में क्या होता है? जबान जबान की और जड़ से। नहीं, जबान और तालू के दरमियान आवाज कैद हो जाती है, जी। कैद हो जाती है, इससे और भारीपन आएगा। औ औ और रखावा भी है, आवाज जारी रहेगी। औ अब मेरे देखिए, औ आवाज जारी है ना, औ भारी है। अगर मैंने पढ़ा अज, अज, ये हल्का हो गया, लाइट हो गया। औ औ हाँ, इस तरह करना है आपको, जबान आवाज को कैद करना अंदर। फिर से पढ़िए, सुकून वाला पढ़िए, सुकून लगा के पढ़िए, ये वाला, ये पढ़िए, ये पढ़िए। जॉन, आज, हम्म, इज, उज। कोई बात नहीं बेटे, अब आपको क्या करना है, अब प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। बहुत ध्यान रखें, जबान की जड़ उठाना है, आपकी जबान की जड़ सही से नहीं उठ रही है, तो अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए। और जो ऐप है एफके एकेडमी, जो ऐप तो है मैंने भेजा था पहले, उसमें जाकर उससे प्रैक्टिस करिए, आप उसको बार बार सुनिए उसकी आवाज, ठीक है। ध्यान रखते हुए कि जबान का ऊपर का हिस्सा जो किनारों पे लग रहा है, पीछे की जबान की जड़ ऊपर लगातार में उठ रही है, और आवाज अंदर ही अंदर कैद है। तो जब साकिन होगा तो उस पर ज्यादा वक्त लेंगे हम, तो रखावा है, रखावा तो ज्यादा लेते हैं। अज, 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 ये क्या हो गया, पलट गई आवाज, आवाज पलट गई, हम पलटाना नहीं है आवाज को। मैं पढ़ूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ठीक है, चलिए जी। चलिए अफ्सर वन। साहब आप पढ़िए। हाँ, किसके हैंड रेज है? जी यहाँ पढ़िए, कौन जी था? मैं पढ़ूँ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैंड रेज, हाँ अफ्सर साहब आप पढ़िए, चलिए। जी। वन, जिन, जुन, ओ, अर्जु, इज, उज, आगे पढ़िए। तो, जी, जू। चलिए अब आप लोग बताइए गलती क्या हुई, कोई हम बताएगा इसमें जिसमें ये है अज में जो है तो क्या कर दिया थोड़ा उन्होंने? देर जल्दी से रखावा। पढ़ दिया। कलकला कर दिया ना, हम्म। कलकला कर दिया। अब जो कलकला हो गया ना, अर्जु, नहीं ये आप अर्ज, मखरज, अच्छा मखरज, इज, उज। उसको टच नहीं, उसको टच रहने दीजिए, मखरज को टच रहने दीजिए, तो अब आवाज आपकी नहीं निकल जाती है पूरी, मखरज को टच रहने दीजिए, जबान को हटाइए मत, दांतों से हटाइए मत। आप पढ़िए। अज, हाँ अज, हाँ, अब तो पलटी इज, नहीं ना, हाँ पलटी नहीं ना, हाँ देखिए थोड़ा परफॉर्म और थोड़ा हैवी उज, करना है, और जबान को उठाना है अज, पीछे से। हाँ, फर्क आ गया अज, देखो, हाँ फर्क आया नहीं आया, हाँ। इज, हाँ, जबान को जल्दी उज, हटाइए मत, जबान को जब तक इत्मीनान ना हो जाए, आवाज निकल गई है उसके बाद हटाइए। अज, ये हाँ, यस, ओके। इज, हाँ उज। हाँ, देखिए आपका जबान हैवीनेस कम हो रही है, हैवीएस्ट है ना ये लेटर, ये तो हैवीएस्ट है जी ना। जी, और हैवीएस्ट है। आवाज गुंजना और गुंजना चाहिए अंदर, अज, हाँ गुंजना चाहिए आवाज। इज, उज। तो आपका कलकला खत्म हो गया। तो ये टेक्निक हर लेटर के साथ आप ये याद रखें, जबान को जी जहाँ मखरज है थोड़ा मखरज रहने दीजिए, सिर्फ कलकला वालों को छोड़ के और हमजा पे छोड़ के मखरज को थोड़ा देर छोड़ दीजिए, जी जी तब आपको कलकला आवाज बाउंस नहीं होगी, ठीक है। जी। चलो मैं इसको और आगे एक लास्ट हूँ, फिर इनसे कंपैरिजन हम इंशाल्लाह देखेंगे, फिर मैं आप लोग से फिर कंपेयर तीनों को एक साथ आप लोग से पूछूंगा। अब ये आ गया जा, तो जाई भी कहते हैं अरबी में, जा, ठीक है। अब इसका क्या है, इसमें देखते हैं इसका क्या मतलब। अब यहाँ देखिए आप, अच्छा यहाँ पे जबान का की नोक कहाँ लग रही है, कहाँ पे है ये, आप लोग क्या नजर आ रहा है, जबान की नोक किस तरफ है ये? नीचे के दांत के हाँ नीचे के दांतों पे, हाँ ये है ना नीचे के दांतों पे, हाँ जबान की नोक नीचे के दांते कौन से हैं, सनैया सुफला, इसको अरबी में कहते हैं, नीचे के दांतों के अंदरूनी किनारे पे, टिप प्लस नीचे के दांत, हाँ नीचे को दांत है सनैया सुफला, उसके अंदरूनी किनारों पे लग रही है, देखिए क्लियर हो गया ये एक चीज, ठीक, एक ये हो गया।
ये हर जबान की नोक और उसके मुकाबिल नीचे के सामने वाले दो दांतों तनैया सुफला लोअर इंसाइसिस बोलते हैं इंग्लिश में, के अंदरूनी हिस्से पर रखने से अदा होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें बजिंग साउंड है या नहीं? है है। इसमें बजिंग साउंड भी, इसमें भी, मतलब तीनों में भी है। तीनों देखो, तीनों में तीनों में बजिंग है साउंड। जी जी, और तीनों एक में और है। चीज कॉमन है, एक सिफात कॉमन है तीनों में। एक सिफात तीनों में कॉमन है। कौन सी सिफात कॉमन है? वाइब्रेट, वोकल कॉर्ड रखावा, वाइब्रेट। हाँ, रखा रखावा, हुआ। तीनों में रखा हुआ रखावा है। भी हाँ, जी, तीनों में रखावा। तीनों में रखा हुआ है ये है, ठीक रखा है। हुआ है। हाँ, हाइवीनेस लाइट में तो फर्क है, ये लाइट है, ये भी लाइट है, और दो हैवी है। लेकिन बाकी रखा हुआ और वाइब्रेशन तीनों में है, तीनों जी। में रखा हुआ है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। जाई का मखरज है जबान की नोक और नीचे के सामने वाले दांतों का अंदरूनी हिस्से पर रखने से अदा होता है। तो सीख लिया। ऊपर एक और चीज, इसमें मेन चीज देखिए क्या है। ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान बहुत हल्का गैप छोड़े हैं। थोड़ा। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये दोनों दांत करीब आ गए या नहीं आ गए? हल्का तो गैप है या नहीं इसके अंदर? जी जी आपको नजर आ रहा है ना? हाँ, ये जरूरी है, बजिंग साउंड के लिए ये जरूरी है। जी। ओके, ये देखिए हल्का सा गैप है, ना के बराबर गैप। दोनों दांत ऊपर के और नीचे के दांत मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ। ऑलमोस्ट है, जी ऑलमोस्ट जी। मिलने के करीब आ गए हैं। हाँ, ये चीज, मेन जी चीज ये होती है, जब भी बजिंग साउंड इसमें से आएगी। ओके, ये है। छोड़ें यानी करीब करें ताकि आवाज निकल सके और हवा का जरा सा रास्ता बन सके। जो बजिंग साउंड आती है ना, जब गैप कम हो जाता है दांतों में, तो प्रेशर से हवा निकलती है, इसलिए बजिंग साउंड आती है। क्यों? गैप कम हो गया ना, तो प्रेशर से हवा निकल रही है। हाँ, इसलिए बजिंग साउंड आती है। इस हर में हल्की सी बजिंग साउंड, यानी वाइब्रेशन होती है, हल्की सी बजिंग साउंड होती है, बजिंग साउंड। अज, 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 ज, ज, जी, जू, ज, जी, जू। ओके, चलिए। हाँ, ओके, अब आगे अदायगी का सही तरीका। जबान की नोक नीचे अगले दांतों के अंदरूनी हिस्से पर एक, ऊपर नीचे के दांतों के दरमियान बहुत हल्का गैप छोड़ें ताकि आवाज निकल सके। दूसरा पॉइंट ध्यान रखने वाली, जब आवाज निकलती है तो जबान और हवा के दरमियान हल्का सा फ्रिक्शन होता है। गैप है ना, जबान और उसके हवा का फ्रिक्शन होता है जब आवाज आती है ना, फ्रिक्शन, आपस में फ्रिक्शन होता है जैसे जाई का सॉफ्ट और नरम साउंड पैदा होता है। गले से वोकल कॉर्ड भी थोड़ी सी वाइब्रेशन करते हैं, क्योंकि एक ये वॉइस हर्फ है। जो हमसे होता है ना, वो होता है वॉइसलेस, इंग्लिश में बोलते हैं वॉइसलेस, मतलब उसमें उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है, वो वॉइसलेस लेटर है। ठीक है, हम गलतियां क्या होती है वही, इसको जाल या जौ के बराबर हम पढ़ते हैं। इस तरह पढ़ते हैं, जाल या जौ, उसके उसके तरह हम पढ़ लेते हैं, खास करके जा की तरह पढ़ते हैं, जाल की तरह। ठीक है, अब ये आ गया हमारा जैनब। ये सही है, जैनब, सही है ये, जैनब। आवाज मैं सही पढ़ा से? नहीं सर, इसमें बजिंग नहीं हुआ। जैनब, जैनब, अब जैनब, अब सही पढ़ा ये ना? भी गलत है जी। यार ये भी गलत कर रहे हैं, ये अभी भी भी गलत। गलत ये है। तो आके आवाज आई। चलो अब मैं आखिरी बार कोशिश करता हूँ सही पढ़ने की। चलो, जैनब, जैनब, जैनब। जी सर। सही है, सही है, सही है। सही है। चलो चलो, अल्हम्दुलिल्लाह सही निकले। चलो, आप लोगों ने सही कर दिया। चलो ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोग को किस तरह की गलतियां होती हैं? हाँ, चलिए। अभी अमन बेटा, आप इसको पहले जाल से पढ़, जका, जका है ना, जका, पहले जाल से पढ़िए, फिर जौ से पढ़िए, आखिर में जाय से पढ़िए। तीनों से पढ़ के दिखाइए मुझे। अमन, जी सर। पहले पढ़ेंगी जाल से, फिर जौ से, फिर जा से। पढ़िए। जी, जैनब, नहीं नहीं, ये सेकंड वाला, सेकंड, जका। हाँ। जका, हम्म, वका, जका, हम्म। फिर से पढ़िए तीनों, पहले 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 जाल, पहले पढ़िए, फिर से पढ़िए। जकात, चलो कोई बात, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट, जो, वका, जा से जका, बजिंग साउंड नहीं आई बेटा, जका। जी बजिंग सर। साउंड नहीं आई। जका, हाँ, बजिंग साउंड के लिए क्या करें, दोनों दांतों को करीब करें, जबान जी, की नोक को नीचे के दांतों सुफला, सनैया सुफला पे रखें, अंदरूनी किनारों पे, और दांतों को करीब करें,
पहले इस पोजीशन बनाइए, फिर बोलिए। जका। यस यस यस, अगेन आपकी, आप तो बहुत एकदम सब एकदम बजिंग साउंड निकला, आया ना, फर्क आया ना। तो जी पहले सर। पहले पोजीशन बनाइए, उसके बाद फिर लेटर को अदा करिए, ठीक है ना। क्या हो रहा है, जी। आपकी पोजीशन नहीं हो रही, दांत करीब नहीं हो रही, इसलिए बजिंग साउंड निकल ही नहीं पा रही है। अगर दांतों की गैप ज्यादा होगा ना, बजिंग साउंड नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो जबान की जी। नोक को अंदरूनी दांतों के किनारों पर रखें, दांतों को आपस में लाएं, फिर बोलें, फिर से पढ़िए। जका। वेरी गुड। चलो अभी लास्ट पढ़िए। अरे ये दोनों एक ले अजीज। लिया, अरे ये गलत कर दी मैंने, ये भी इसी को पढ़ लिया। ये पढ़िए, चलिए। कौन सा वाला? अजीज, ये चलो मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मैं करेक्ट कर लूंगा, चलिए। ये वो डबल आ गया ये, हाँ, अजीज होना चाहिए था, चलिए नो प्रॉब्लम। तीनों से पढ़ना है सर? नहीं नहीं, वो चलिए, नहीं नहीं, वो गलत गलत में लिख दिया ना, अरबी में मैंने गलत लिख दिया, उसको भी जगह लिख दिया, अजीज को। चलिए चलो, शबाना बेटा आप पढ़िए, चलिए इसको तीनों पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जैनब को पहले जा जाल से पढ़िए, फिर जौ से पढ़िए, फिर सही वाला जा से पढ़िए। जैनब। और जौ, जैनब। ओके, और अब जैनब। और बजिंग साउंड और लाइए, जैनब। और लाइए। जैनब। हाँ ठीक है, हाँ ज्यादा हो जाएगी ना, कोई बात नहीं, क्यों हम सीख रहे हैं ना। दादू को करीब करिए, और दादू को करीब करिए, फिर और जैनब। फिर। हाँ। हाँ, जैनब, दादू को करीब करेंगे ना, जब जैनब। हाँ सही से निकलेगी, तो हाँ, जैनब, ठीक। दादू को करीब करके फिर आवाज निकालिए, जैनब, जैनब, ऐसा करके ना। अच्छा, सुकून सबसे अच्छा तरीका ये है। तो चलो अब ये पढ़िए, चलिए पढ़िए। हाँ पढ़े। जबर पेश करना, ज़ा। जी। जू। बढ़िया। अज। अज। इज। उज। जन। जिन। जुन। अच्छा, ये साकिन वाला फिर से पढ़िए, कौन सा सर? साकिन वाला, साकिन। सेकंड वाला, इज। उज। ठीक है, चलिए, अज इज उज, चलो ठीक है, चलिए। हिना बेटा, हिना आप पढ़िए, हिना नगीना, हिना आप पढ़िए। हिना, आपको आवाज आ रही है? हिना, सर हम पढ़े? चलिए आप पढ़े, हाँ पढ़िए, चलिए आप पढ़िए, पढ़िए। जी। ज़। जी। ज़ू। अज़। इज़। उज़। ज़न। जिन। जुन। फिर से बीच का साकिन वाला फिर से पढ़िए। अज़। इज़। उज़। हाँ ठीक है, इससे पहले आपने थोड़ा अज पलटा दिया था, अज। हाँ, आवाज आवाज रखावा है ना, आवाज कंटिन्यू, जितने रखावा है उसको आवाज कंटिन्यू रहने, जब आवाज बंद हो जाए जब मखरज को हटा, ठीक है, जब आवाज निकलना बंद हो जाए जब भी मखरज से हटाना है, जब तक मखरज पे लगा रहना है, ठीक है। जहाँ आपने जल्दी आवाज, गलती क्या होती है, आवाज जारी है और आवाज खत्म एंड नहीं हुई, आपने जबान जबान को हटा दिया, तो फौरन आवाज, फौरन क्या हो जाता है, ये चीज चल रही है, खत्म नहीं हल्ला हो हुई है, जाता है, हाँ पलट जाती है। खत्म नहीं, वापस वापस आपने क्या किया, उसको पलटा दिया, ये चल रही अपने आप रुक जाएगी ना, उसको रुकने दीजिए, आवाज को रुकने जी दीजिए, सर। जब भी कलकल नहीं होगा, ये हर लेटर के लिए है, ओके। कलकला और हमजा को छोड़ के, ओके। जी। तो मैं और चीज आप लोगों को बताऊं, फिर हम देखते हैं इसका, ये मेन चीज, चलिए। अभी तीनों आपके सामने हैं, ठीक है। यहाँ मखरज सेम है, जाल जौ का मखरज सेम है, फर्क आ गया हमारा, ये लाइट है, ये हैवीएस्ट है, ये मेन फर्क आ गया है। बजिंग साउंड इसमें भी है, बजिंग साउंड इसमें भी है, रखावा इसमें भी है, रखावा इसमें भी है, तो ये देखते थे।
जबान का ऊपर का हिस्सा प्लस ऊपर के दो दांत का किनारा, ये भी जबान का ऊपर का हिस्सा किनारा दोनों सेम है। लाइट प्लस रखा हुआ है, ये हैवीएस्ट प्लस रखा हुआ है, ठीक है ना, ये फर्क। ये आ गया एग्जाम्पल, जिक्र ज़लमा, एग्जाम्पल आ गया। ओके, ये हो गया। पहले हम इसको देखते हैं। नरमी से जबान को टच करेंगे, कैसे करेंगे? नरमी से जबान को टच करेंगे दांतों को, नरमी से जबान को टच करना प्लस आवाज में भारीपन लाना। नरमी से टच हो रही लेकिन आवाज में भारीपन लाना, इसके अंदर वाइब्रेशन होती है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती है, इसमें वाइब्रेट होती है, ठीक है। तो फर्क क्या है इसके अंदर? ये फर्क आ गया और ये फर्क आ गया, ठीक है, ये फर्क हो गया। क्या फर्क है? आवाज को भारी करना। अब हम आते हैं जाई की तरफ, जा की तरफ। ओके, इसमें क्या, जबान की नोक प्लस नीचे के दांतों का अंदरूनी किनारा, ये अलग ही है, इसका मखरज बिल्कुल अलग। जबान की नोक और नीचे के दांतों का अंदरूनी किनारा, ये लाइट और रखा हुआ है, इसमें ये तीनों को रखा हुआ तीनों में रखा हुआ है। ये आ गया जका, जका के, ये हो गया। ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान बहुत हल्का गैप छोड़ें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजिंग साउंड के लिए। ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान बहुत हल्का गैप छोड़ें, प्लस बजिंग साउंड होती है, इसमें बजिंग साउंड आपको ध्यान रखना है, बजिंग इसमें लिखना है, जा में बजिंग साउंड का ध्यान रखना है, वाइब्रेशन वाइब्रेट भी होती है, तीनों में कंपैरिजन होगी। आप ये देख के कुछ अब बताइए, तीनों में अब एक साथ बताया मैंने, अब आप लोग उसमें डाउट है, तीनों को एक तरह देखें, एक ही साथ तीनों को देखेंगे ना, जब भी आप लोग को क्लियर होगा। उसको अलग अलग ना देखें आप, तीनों में फर्क जब आपको महसूस होगा तब पता चलेगा फर्क क्या है, जब भी इसकी सही अदायगी होगी। प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस तो वैसे भी करनी ही पड़ेगी ना, मतलब आपको मतलब सब पता है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक अदायगी नहीं होगी, तो मशक करनी जरूरी है। तो इसमें तीनों आपके सामने है, आपने किसी को डाउट, अब मुझे बताइए आप लोग। तो इसमें मखरज में, सिफात में अलग अलग क्या, मखरज में क्या फर्क है, सिफात में क्या फर्क है इसमें, और इसमें स्पेशल क्वालिटी क्या है, एक लेटर में दूसरे में नहीं है। क्लियर हो गया आप लोग को? अब बताइए किसी को डाउट, अब आप लोग पूछें मुझसे, कोई डाउट है तो सर बताइए। एक बार हमको जॉ का बता दीजिए तो, आखिरी का क्या है इसमें? जैसे भारीपन होता है, नर्म से जबान, नर्म मतलब नहीं जबान कौन टच सा, होती अच्छा है। नहीं जॉ, भारीपन नहीं, जा नहीं कौन सा, वाला, हाँ। बीच वाला नहीं नहीं, नहीं, जॉ में भारीपन है, जैसे आप सबका लिखवाए हैं ना, तो वो जा ये का हमको आखिरी वाला हमको नहीं समझ में आया। सी वाला, सी वाला, सी वाला, सी। चलिए प्लीज प्लीज, किसी आवाज आ रही पीछे, देखिए इसमें मखरज क्या है, जबान की नोक और हाँ वो नीचे समझ का में आया, सनैया अंदरूनी सुफला। दांतों से नीचे के ओके अंदरूनी ठीक है, दांतों से। क्या गया, फिर ठीक है। और ऊपर और नीचे दांतों में गैप होना चाहिए, ये भी समझ में आया। नहीं तीसरा नहीं नहीं नहीं, छूट गैप गया। नहीं नहीं गैप, गैप होना चाहिए नहीं, वो तो अपना गैप नहीं, हम्म बहुत हम्म कम गैप होना चाहिए, ना के हाँ, बराबर गैप। हल्का से गैप, हल्का से गैप। नहीं नहीं नहीं, हल्का सा, हाँ हल्का सा गैप होना चाहिए, ठीक है। बजिंग साउंड जब निकलेगा ना उससे। हाँ हाँ, ये जब दो चीज कर लेंगे ना, पहले क्या करें, हम्म एक काम जबान को की नोक नीचे के अंदर दांतों पे लगा दीजिए और दांतों को करीब कर दीजिए, हाँ ये पोजीशन हाँ, बनाइए। ये आप समझ पढ़िए, में। आप पढ़िए, आप हम्म पढ़िए, ज जा, आप पढ़िए, जा, दादो का, जी, जू, हाँ जवानों करीब करिए और प्रेशर बिल्ड करिए, थोड़ा जा, प्रेशर से, जी, जू। हाँ हाँ ठीक है, हाँ प्रेशर से पढ़ते हैं इसको, नरमी से नहीं पढ़ते हैं। ज हाँ, प्रेशर। जी, जू, हाँ, अगर हम जाल को ज, जी, जू, जाल को बहुत नरमी से पढ़ते हैं, ज, जी, जू, अज, 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 इसमें ज, जी, जू, अज, अज, इसमें थोड़ा समझ प्रेशर गए। लगता है, इसमें आप प्रेशर से पढ़ते हैं थोड़ा, ये फर्क है। जब प्रेशर पढ़ेंगे तभी बजिंग साउंड आएगी, zzz करके। ठीक है, हाँ अब समझ पढ़िए, गए। आप सुकून पे पढ़िए, सुकून लगा के पढ़िए, अज, अज, इज, हाँ उज, यस, हाँ हाँ ठीक है, हाँ बस हाँ ठीक है, हाँ। और ये ठीक। आवाज कंटिन्यू रहेगी जब तक आवाज, तब तक जब आवाज हाँ, निकलना जब बंद हो तक जाए, जब जब जबान को, जब तक जबान को हटाएगी नहीं, ठीक है, हटाएंगे ठीक नहीं, है, हाँ, ठीक साउंड है, जारी हाँ रखा हुआ हटाएंगे है। नहीं, ओके ओके, जी सर। क्लियर हो गया। जी सर, जज़ाकल्लाह। ओ पीपीओ, बेटा आप बताइए, चलिए।
ओ पी पी ओ। आप बताइए बेटा, आपको आवाज आ रही मेरी? आपका नाम लिखा है ओ डबल पी ओ। चलिए फातिमा बेटा आप बताइए मुझे। जी सर। जी, आप आज आप बेटा आपकी सिस्टर एब्सेंट है आज, उनको नाम नजर नहीं आ रहा आज। जी सर, हाँ। जी जी। अच्छा चलिए। थोड़ा मसरूफियत है सर, कल फंक्शन है घर में, इस वजह से थोड़ा। चलो ठीक ठीक, क्योंकि मतलब रेगुलर स्टूडेंट है ना एकदम, कभी एब्सेंट नहीं होती। चलो अब ये तीनों में क्या फर्क है बताइए मुझे, एक एक करके। इसमें 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 पहले ए बी सी। जी हाँ, क्या तीनों सर, मखरज में तीनों में? फर्क है। ज़ा और ज़ाल का मखरज एक है और ज़ाय का मखरज अलग है। जाई का मखरज क्या है? और रकावती, ये जबान का मखरज नोक जो है नीचे के किनारे से लगेगा, नीचे के अंदरूनी किनारे से लगेगा, नीचे के नीचे के दांतों, दांत के ठीक। अंदरूनी किनारे से। अच्छा, और जी, ये थोड़ा गैप रहेगा, इसमें बजिंग साउंड है। अच्छा जाल और रकावा जाल में। तीनों। अच्छा, और जाल में जौ में क्या जाल और फर्क है? ज़ा का मखरज एक है सर। हाँ, फिर फर्क क्या है? मखरज एक है, फर्क सिफात में फर्क है सर। ज़ा का हेवीएस्ट है हाँ, और और ज़ाल जो है लाइट है। अच्छा ठीक है। और ओके तीनों में चलो, रकावा है। रखा हुआ है मतलब। और वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन में वाइब्रेशन होएगी सर। तीनों में, जी तीनों में वाइब्रेशन होगी। चलिए जी चलिए, सर। वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। ज़ाय में थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि उसमें बजिंग है। हाँ बढ़िया, ओके। वाइब्रेशन तीनों में होगी, चलिए। अनम बेटा आप बताइए मुझे। चलिए रजिया बाजी आप बताइए मुझे तीनों में फर्क बताइए मुझे। सर मैं बोलूं? रजिया बाजी आप बताइए। हाँ, जा जा जी जू, ये ये कौन तीनों सा फर्क क्या है? पढ़। नहीं, जाल जाल तीनों में फर्क नहीं यहाँ पढ़िए पर इसमें। भी है। इसमें दोनों जा और जा में फर्क, ये जा, ये दोनों एक ही मखरज से हैं। और ये जो जाय है ये अलग मखरज से है। ये नीचे के सर दांतों की जबान की नोक से मिलाकर निकलता है। जा जा जा। जाल का मखरज क्या है? जाल का और जौ का, जाल और जौ का जा मखरज क्या है? जबान की नोक और ऊपर ऊपर के दांतों की किनारा। जबान की नोक। जबान की टॉप। अच्छा हाँ, टॉप, हाँ टॉप ऊपर का, तो ठीक है। और सिफात में क्या फर्क है? सिफात में? सिफात में ये वो है, रखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, तीनों वो में, लिखा हुआ है। तीनों में और रखा हुआ है। और अच्छा, और ज़ा जो है वो हेवीएस्ट है। उसको हम जबान की जड़ को ऊपर उठाते हैं और मखरज पे लगा लेते हैं दांत। ठीक है। और ज़ा ज़ा। जाल क्या है? जाल क्या है? हैप्पी है, लाइट है जाल? ये हैवी नहीं, वो लाइट है ये। और जा लाइट है। जाई जाई। जाय जाय भी लाइट है। वेरी ज़ा गुड। ज़ा ज़ा ये है हैवीएस्ट, चलो हैवीएस्ट। मेरी माशाल्लाह, चलो आपको पता है। चलो शबाना बाजी आप बताइए, और सॉरी शबाना बेटा आप बताइए। चलिए आप तीनों में फर्क बताइए मुझे। जाल ज़ा जाई। जाल और ज़ा का मखरज एक है, ये ऊपर के दोनों दांतों को, ये जबान की नोक का ऊपर का हिस्सा सामने के दो दांतों किनारों से अदा होता है। और ये जाई का जबान की नोक नीचे के दो दांतों के अंदरूनी हिस्से से अदा होता है। और अच्छा ठीक है। जाल और ज़ा लाइट है, जाल लाइट है और रखावा है। और ज़ा जो है हेवीएस्ट और रखावा है। जाल लाइट और रखावा है। और तीसरा चलिए नर्म, ये जबान का नर्म हिस्से से टच होता है, ये ज़ा। और ये भारीपन से टच होता है ज़ा। और इसमें चलो। प्रेशर डालना पड़ता है और ऊपर थोड़ा से गैप करना पड़ता है, ऊपर और नीचे के दांतों में। हाँ जाई का बता रहे अच्छा, हैं। हाँ जाएगा, ताकि थोड़ा सा, ताकि हाँ, बजिंग बजिंग साउंड बजिंग हो जाए। साउंड चलो निकले ताकि, हाँ। चलो और प्रेशर चलो से पढ़ेंगे इसको थोड़ा। चलो, वेरी गुड, चलो माशाल्लाह, वेरी गुड। चलो
तो अब किसी में को डाउट है तीन लेटर्स में? ये अक्सर गलतियां होती इसमें, किसी को डाउट है? नहीं सर, डाउट पॉइंट बिल्कुल समझ नहीं, में अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से किसी समझ को गए। किसी को कोई नहीं पॉइंट समझ में नहीं आया, कुछ अगर ऐसा है बता दिया, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? बता दीजिए मुझे। अभी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तीनों लेटर में किसी लेटर में प्रॉब्लम है या समझने में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया? सारे पॉइंट क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम अच्छे से। कितने हो गए? जी सही। तो हमारे पास अभी 3-4 मिनट है। अरमाना बेटा आप पढ़िए मुझे, ये पढ़िए, लिखा है ना मैंने 1 और 2, फिर से करके पढ़िए, पढ़िए। इससे हमसे पूछते हैं। अरमाना बेटा आप पढ़िए पहले, ये पढ़िए, यहाँ से ऐसे पढ़िए ओरिएंटल वाइज। यहाँ पहले ये पढ़िए, फिर ये पढ़िए, फिर ये हाँ? पहले एक पढ़िए ऊपर का, फिर दूसरा नीचे का पढ़िएगा, फिर तीसरा पढ़िएगा। चलिए एक चीज सॉरी, पहले ये पढ़िए, ये यहाँ से ऐसे पढ़िए पहले, ठीक है? पढ़िए पढ़िए बेटा, पढ़िए अरमाना पढ़िए। चलिए हैंड रेस कौन पढ़ेगा? चलिए हैंड रेस कर दिए, कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ बस 3-4 मिनट है अभी। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए चलिए। जन 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 नहीं, फिर से पढ़िए। जन 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 सेकंड में हैवी ना, हाँ आवाज को गूंजना है ना। जन 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 वो प्रेशर बिल्ड करिए ना, ये हैवीएस्ट है ना, तो आपको तो हैवीएस्ट लग ही नहीं रहा है। जबान की जड़ उठाइए, जबान की जड़ उठाइए ऊपर। जन जन ये आवाज आती है ना, औसम होते हैं ना, औसम। ये कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में? औसम पढ़ते हैं ना, औसम का ऑ की आवाज निकलनी चाहिए। वो औसम का ऑ की आवाज निकालिए। हाँ यस वैसे, हाँ अब हाँ जन, थोड़ा बजिंग साउंड लाइए। जन जन ठीक है। ओके ये सर गा में मुझको थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर, वो आवाज निकालने में। नहीं है भी तो उसको ऑसम का ऑ पढ़िए बस। ओ ओ ऑसम ओ है ना, जो जब बोले तो इसी तरह ऑ की तरफ आ जाइए। जो आ गया ना? जन हाँ यस, बोले जोन, जो बोल के अन बोलेंगे ना, जोन जन जोन। तो पहले आप पहले जो पढ़ेंगे, फिर अन इन उन बाद में लगाएंगे ना जी। जोन जिन जुन बाद में लगाएंगे। पहले जो बोल के ऑफ जैसी करिए, औसम का ऑ होता है ना, ऑ। अच्छा औसम बोलिए, ऑ ऑसम। और जबान की जड़ देखिए क्या हो रही है, ऑसम पढ़िए। ऑसम, यस, जबान की जड़ पीछे की तरफ उठ रही है सर। उठ रही है ना, हाँ यही करना है इसमें। जो आप पढ़िए। हाँ यस, पढ़िए। जोन जन जन यस, थोड़ा गैप आ रहा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए वो। हाँ समझ गया ना, अब आ गया ना? यस सर। ओके हाँ, दिस वे करना है। हाँ जबान जो भी हैवी लेटर है ना, जो भी हैवी लेटर है, तो को भी तो और सब में आवाज आएगी। हाँ तो यस दो तो दो को खो, हाँ जी आगे ना, वो सब में औसम की आवाज समझे, सब में औसम की आवाज औसम में है। ये करो। ओके जी सर। अब सुकून से पढ़िए, नेक्स्ट सुकून वाला पढ़िए। अल्ज 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 नीचे
जाई अज सही। अच्छा, आपने फिर से जाल पढ़ी, फिर से जाल पढ़ी, आपकी आवाज फिर से पढ़ी, जाल पढ़ी। अज हाँ, ये वाला। अज हम्म, और नरम बेटा, और नरम करो इसको। अज, और नरम, बिल्कुल नरमी अज से। तीनों में अज सबसे नरम ये है, जाल सबसे नरम, सॉफ्टली। अज, अज अज। अज हाँ, ठीक है। अज। अच्छा अच्छा अच्छा, यस एक चीज सर। मुझे बताइए। अब आपके सामने प्रिंसिपल आ गए, एक प्रिंसिपल, अब आपके सामने आपका फ्रेंड है, ठीक है, ठीक है, दो लोग हैं, तो आप सॉफ्टली किससे बात करेंगे? फ्रेंड से नहीं सर, प्रिंसिपल से। आपका आपका टोन भले वही वर्ड्स वही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एकदम जी लेकिन लहजा में नरमी आ जाएगी ना एकदम से। जी सर। हाँ, तो ये नरमी, जो नरमी है ना, वो नरमी हमें जाल में लानी है, बाकी उसमें नरमी इतनी नहीं है कंपेरेटिवली। हाँ, अज, अज, अज। हाँ, अज एकदम सॉफ्ट। हाँ हाँ, यस, ये ध्यान अज रखें। यस, हाँ, नरमी, सबसे ज्यादा नरमी जाल में, बहुत नरमी है, बिल्कुल नरमी है। हल्के से हमें छूना है ना, टच करना हल्के से, जी अज। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, जबान का ऊपर के इसको प्रेशर नहीं देना दांतों पे, क्या हो जाएगा? अज, 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 अज। हल्का सा वो जाई की इसे तरह हो मतलब जाएगा। कि सर रखावा थोड़ा सा हल्का होगा, ज्यादा नहीं होगा, हाँ जैसे हाँ हाँ, हल्का कंपैरेटिवली हो। टू ज हाँ, एंड ज। ये हाँ, हवा का मतलब क्या होता है? साउंड फ्लो होता है, हाई पिच में फ्लो नहीं की साउंड जरूरत फ्लो। नहीं है। जी हाँ, साउंड कंटिन्यू जी रखना है, और डिपेंड होता है, साउंड की पिच अलग होती है ना। अगर हम आप अगर पिच अलग है ना, साउंड तो कंटिन्यू है, वॉल्यूम भी तो वो छोटा है ना। जी एक जी वॉल्यूम में, हाँ, वॉल्यूम में फर्क है, लेकिन इसमें हाँ, साउंड में फर्क नहीं है, वॉल्यूम में फर्क है। वो जाय जाल का बहुत कम वॉल्यूम में है। वो लाइट जा, भी है, लाइट है, इसके हाँ, वजह से भी। लाइट तो जाय भी लाइट है, और जाल भी लाइट है, जाए में तो लेकिन हाँ, जा में हाँ, विसिल बजेगी, विसिल की आवाज आएगी। हाँ, जाय में क्या प्रेशर हमें देना है, सॉफ्टली नहीं पढ़ना है, जी। प्रेशर से पढ़ना है, ये फर्क है। आप लोग आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ जी रही है। सर, आ रही है, ठीक, ओके, आ रही है। चलिए आप लोग, अच्छा कोई डाउट, चलो, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है और इसमें क्लियर हो सर गया एक आप बार लोग को? पढ़ना चाहिए, सर एक बार पढ़ना हाँ, चाहती थी। हाँ, पढ़िए जी, पढ़िए ना, चलो छोड़िए, ये कहाँ चला गया? ओके, हाँ, पढ़िए। वन, वन, हम्म, हम्म, आज, ये तो हल्के से पढ़ा जाएगा पहला वाला। आज हाँ, इसमें रोए में जो है प्रेशर, और सही है ये नहीं सर? बस नहीं नहीं, आप क्या करूं? ये हाँ, नंबर जाल को पढ़े सुकून से, जाल को पढ़े सुकून से, जाल को। आज, आज, हाँ हाँ हाँ, पलटाइए मत, आवाज पलटाइए मत, अज, अच्छा, आज, हाँ हाँ, रखा भाई, अज। ओके, आज, अब और सेकंड, जोर, जो को। जोर वाले, आज, आज, ओके, और ये जा को, जाई को। ये अभी नहीं समझ में आया सही से, मुझे इसी की वजह से मैं ये तीसरा, जाल, जाल,
जी अज नहीं, इसमें दांतों का गैप, जी दांतों को सर दोनों दांतों को नीचे करिए, करीब लाइए, और जबान की नोक को अच्छा नीचे के दांत हैं, नीचे के दो दांत होते हैं, उसके पीछे जी अंदरूनी किनारे पर जी रखिए। हाँ, फिर हाँ, और दांतों को करीब लाइए, अज करीब करिए। अज हाँ हाँ, अज या वाइब्रेशन, हाँ अज वाइब्रेशन, हाँ यस, हाँ अज बस, हाँ यस यस, जी हाँ साउंड कंटिन्यू रखिए, बस इस यही तरह, था ठीक है। जी जी अज ठीक ठीक, हाँ इस तरह। जज़ाकल्लाह खैर जज़ाकल्लाह ओके, खैर। ठीक है, चलो। अब किसी को डाउट है तो हम क्लास एंड करें। किसी को समझ में आ गया ना ये तीनों? हाँ, जी सर अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। अच्छा चलिए, जी ठीक है, सर। चलिए, ओके, चलिए, फिर आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।